जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। एक्सिस बैंक जो कि रायगढ़ में स्थित है, जहां 5 करोड़ 62 लाख रुपए की डकैती कर दी गई। रायगढ़ की शाखा में बदमाश ग्राहक बनकर के घुसे थे। दरअसल छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में ढिमरापुर स्थित एक्सिस बैंक की शाखा में मंगलवार को 5 करोड़ 62 लाख रुपए की डकैती कर दी गई। हथियार लेकर के बैंक में घुसे बदमाशों ने कर्मचारियों से मारपीट की और बैंक मैनेजर के ऊपर चाकू से हमला कर दिया। इसके बाद बदमाश कैश के साथ ही गोल्ड लोन के लिए रखे गए जेवरात लेकर भाग निकले। पुलिस ने बदमाशों की बाइक बरामद कर ली है। वहीं पुलिस के मुताबिक सुबह 9 बजे बैंक खुलते ही वारदात को अंजाम दिया गया। उस वक्त सुरक्षा गार्ड भी तैनात नहीं थे। बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरेज में पूरी वारदात कैद हो गई है। इसमें 7 बदमाश दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल आईजी अजय यादव ने भी बैंक का मुआयना किया है। एसपी के नेतृत्व में अलग अलग टीमें बना करके अभी जांच जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस माह दूसरी बार छत्तीसगढ़ दौरा हो सकता है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी सितंबर में दूसरी बार छत्तीसगढ़ आ सकते हैं। इस माह के अंत में उनका दौरा प्रस्तावित है। प्रदेश भाजपा ने यहां आयोजित परिवर्तन यात्रा के समापन कार्यक्रम के लिए इन्हें आमंत्रित किया है। 28 सितंबर को दोनों परिवर्तन यात्राएं बिलासपुर पहुंचेंगी और इस दौरान साइंस कॉलेज मैदान में सभा का आयोजन किया जाएगा। बिलासपुर संभाग के 24 विधानसभा क्षेत्रों से कार्यकर्ताओं के अलावा ग्रामीणों की मौजूदगी का लक्ष्य तय किया गया है। छत्तीसगढ़ में नवंबर में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। वर्ष 2003 से लेकर 2018 तक प्रदेश में राज करने वाली भाजपा को वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में 15 साल का वनवास काटने के बाद कांग्रेस की दमदार तरीके से सत्ता में वापसी हुई और अब भाजपा अपनी खोई हुई राजनीतिक प्रतिष्ठा को वापस पाने राज्य की सत्ता में वापसी के लिए परिवर्तन यात्रा कर रही है। इसकी शुरुआत आदिवासी अंचल से की गई है। परिवर्तन यात्रा की खास बात यह है कि एक यात्रा बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा से तो दूसरी यात्रा सरगुजा संभाग के जसपुर से निकाली गई है। सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी आज है। ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार ने नवाखाई पर अवकाश घोषित किया है और इसके लिए आदेश भी जारी हुआ है। छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐच्छिक अवकाश में संशोधन किया है और इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है। प्रदेश में 20 सितंबर को नवाखाई मनाया जाएगा और इसे लेकर राज्य सरकार ने नवाखाई के दिन 20 सितंबर को ऐच्छिक अवकाश घोषित किया है। इसके पहले सरकार ने 22 सितंबर को शुक्रवार को ऐच्छिक अवकाश की घोषणा की थी। इसके बाद इसमें संशोधित करके बदलाव किया गया है। इसके अलावा अभी इस वक्त आप अभी स्क्रीन पर संशोधित जो आदेश है जो छत्तीसगढ़ की सरकार ने जारी किया है वो देख पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ पीएससी की गड़बड़ी की जांच करने को लेकर सीबीआई जांच की मांग जो है ओपी चौधरी ने की है, क्योंकि हनुमान सिंह के सवालों पर जवाब देते हुए वीर नारायण सिंह पर और भी नंबर मिले हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में गड़बड़ी के दावे लगातार भाजपा कर रही है। अब सीबीआई जांच की मांग उठाई जा रही है, जहां भाजपा के महामंत्री ओपी चौधरी ने इसे लेकर पत्रकार वार्ता की है। उन्होंने कहा कि परीक्षा में बड़ी धांधलियां हो रही हैं, इसकी जाँच कर दूध का दूध और पानी का पानी किया जाना चाहिए। भाजपा प्रदेश महामंत्री सी चौधरी ने मंगलवार को एकात्म परिसर स्थित भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता में कहा कि प्रदेश के लाखों युवा अपने सपनों और माता पिता व परिजनों की उम्मीदों को लेकर आकार देने गांव-गांव से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बड़े शहरों में आते हैं। इसके लिए परिवार की पूरी जमा पूंजी खेती बाड़ी बिक जाती है। चौधरी ने आगे कहा कि कांग्रेस और उसकी प्रदेश की सरकार उनको कहीं कभी नहीं छोड़ती है। भाजपा नेताओं के हाथ पीएससी की आंसर शीट लगी है। चौधरी ने इसे दिखाते हुए बताया कि परीक्षा में 8 अंक का एक प्रश्न ये था कि 1857 की क्रांति में वीर हनुमान सिंह के योगदान का वर्णन कीजिए। एक अभ्यर्थी ने उत्तर में हनुमान सिंह की जगह वीर नारायण सिंह लिखा और दोनों ही हुतात्माओं को योगदान के लिए अभी अमूल्य धरोहर है, इस प्रकार की आंसर लिखी गई, जिस पर भी पूरे नंबर दिए गए। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में 112 पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसमें 12वीं पास से लेकर के ग्रेजुएट पास उम्मीदवारों को मौका मिल रहा है। आरक्षित वर्ग को आयु सीमा में भी छूट दी जा रही है, जिसमें आप अपने पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य लीगल सर्विस अथॉरिटी ने 112 पदों के लिए भर्ती निकाली है। भर्ती करने के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। इस वक्त आप अभी स्क्रीन पर भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख रहे हैं। इन पदों
के लिए 9 अक्टूबर 2023 तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ट्रांसलेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर के अलावा भी विभिन्न पद हैं जिन पर अभी भर्ती होनी है और छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में ये भर्ती होनी है। हेमंत बिस्वा शर्मा की सीएम भूपेश बघेल को चुनौती निकलकर सामने आ रही है, जहां असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि खुद को हिंदू कहते हो तो सोनिया राहुल को अयोध्या ले जाकर दिखाओ। दरअसल बेमेतरा में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल पर जमकर हमला बोला है। हेमंत बिस्वा ने चुनौती दी है कि अगर खुद को हिंदू कहते हो और समझते हो तो एक बार सोनिया गांधी और राहुल गांधी को अयोध्या के राम मंदिर लेकर जाओ। इसे में दरअसल बात करें तो बीते दिन बीजेपी की परिवर्तन यात्रा बेमेतरा के नवागढ़ पहुंची थी, जहां असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा शामिल हुए और सभा को इन्होंने संबोधित किया, जहां उनके साथ धर्मजीत सिंह, केदार कश्यप, दयालदास बघेल समेत बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। हेमंत बिस्वा शर्मा ने मीडिया से चर्चा में कहा कि स्टेट में गवर्नमेंट होने का फायदा राजनीति में मिलता है, लेकिन चुनाव की तारीख आने के बाद हर तरफ भाजपा ही भाजपा दिखाई देगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीपीओ सेंटर का लोकार्पण किया, जिसके माध्यम से 500 युवाओं को रोजगार मिलने वाला है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हाथों बीते दिन 3 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित इंडोर स्टेडियम का लोकार्पण किया गया और इसके साथ साथ खुर्सीपार आईटीआई के पास बने बीपीओ सेंटर का भी मुख्यमंत्री ने फीता काटकर लोकार्पण किया। इस मौके पर खास तौर पर भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव, नगर निगम भिलाई के महापौर नीरज पाल मौजूद थे और विधायक ने युवाओं को रोजगार देने के लिए शुरू किए गए बीपीओ सेंटर का लोकार्पण करने के लिए सीएम का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर एमआईसी सदस्य लक्ष्मीपति साहू, पार्षद राजेश चौधरी, कोला राज, इसके अलावा संदीप ए तहुर पवार, साथ ही डी काम मौजूद रहे थे। 14 रेलवे स्टेशन में 380 कैमरों के माध्यम से होगी निगरानी, क्योंकि एसईसीआर के जोन के तीनों मंडलों में रेलवे ने अपनी व्यवस्था कर ली है। अपराधियों की पहचान करने में अब ये कैमरे मददगार होंगे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन के छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, रायपुर, महाराष्ट्र के नागपुर के साथ ही मध्य प्रदेश के शहडोल सहित कुल 14 रेलवे स्टेशन में रेलवे ने सुरक्षा व्यवस्था के लिए 380 सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, जिससे अपराधियों के नियंत्रण और अपराधियों की पहचान करने में मदद मिल सकती है। बिलासपुर जोन के 3 रेलवे मंडल, जहां बिलासपुर, रायपुर और नागपुर 4 से 5 राज्यों की सीमा में आता है, तो जिसमें रोजाना हजारों लाखों के तादाद में यात्रियों का सफर करते हैं और ऐसे में सभी रूट पर सैकड़ों रेलवे स्टेशन हैं, जहां यात्रियों और उनके सामानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आरपीएफ के हाथों होती है और जीआरपी के जवानों पर यहां पर ये भार पूरा पड़ा रहता है। ऐसे में रेलवे का दावा है कि जवान लगातार 24 घंटे तैनात रहकर सुरक्षा का दायित्व संभालते हैं, जिनमें ये कैमरे इनकी मदद करेंगे। प्रियंका गांधी 21 सितंबर को छत्तीसगढ़ आने वाली है, जहां भिलाई में बड़ी सभा आयोजित होगी। 28 को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी का दौरा था, वो टल चुका है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी 21 सितंबर को छत्तीसगढ़ के दौरे पर भिलाई आ रही हैं, जहां वे आयोजित महिला समृद्धि सम्मेलन में शामिल होंगी। इसके बाद 28 सितंबर को मल्लिकार्जुन खड़गे तक का दौरा होने वाला है, जबकि 25 सितंबर को प्रस्तावित राहुल गांधी का दौरा टल चुका है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राष्ट्रीय नेताओं का दौरा लगातार जारी है। इसके पहले राहुल गांधी नवा रायपुर में युवा सम्मेलन में शामिल हो चुके हैं और प्रदेश की 98 लाख से ज्यादा महिला वोटर्स को साधने प्रियंका गांधी आ रही हैं। भिलाई में बड़ी सभा का आयोजन किया जा रहा है और जानकारी के मुताबिक जयंती स्टेडियम में महिला समृद्धि सम्मेलन का आयोजन कांग्रेस करने वाली है, जहां 1.5 लाख से ज्यादा महिलाओं को लाने की तैयारी है। इस बार के चुनाव में महिला वोटर्स की संख्या पुरुषों के मुकाबले कई ज्यादा है, लिहाजा बड़ी आबादी पर कांग्रेस का फोकस है, जिसे ध्यान में रख करके महिला समृद्धि सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी होने से पहले ही प्रियंका गांधी भिलाई के सम्मेलन में महिला वोटर्स के लिए कोई बड़ा भी ऐलान कर सकती है। असम के मुख्यमंत्री को राजीव गांधी के नाम पर आपत्ति है। बिस्वा ने कहा कि गांधी फाउंडेशन से दान मिलता है, जो न्याय योजना को उनके नाम पर है। दरअसल असम के मुख्यमंत्री बीते दिन हेमंत बिस्वा शर्मा छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहे, जहां भाजपा की परिवर्तन यात्रा में ये शामिल हुए। अलग अलग जिलों से होते हुए रायपुर पहुंचे और मीडिया से चर्चा में कांग्रेस सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए। राजीव गांधी के नाम पर न्याय योजना शुरू किए जाने पर इन्होंने आपत्ति दर्ज की। शर्मा ने कहा कि नरेंद्र मोदी देश के किसानों को कृषक सम्मान
अनुदान देते हैं ये प्रधानमंत्री पद के नाम पर है। इसमें प्रदेश की सरकारें अपने ओर से टॉप अप के रूप में सहयोग जोड़ती हैं। छत्तीसगढ़ की जनता से प्रधानमंत्री केंद्र सरकार धान खरीदते हैं, लेकिन इसमें टॉप अप का नाम कांग्रेस सरकार राजीव गांधी न्याय योजना बना दिए हैं। असम के सीएम ने आगे कहा कि केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी के नाम पर तो स्कीम नहीं निकाल रही है ना, तो यह तो छत्तीसगढ़ की जनता की मेहनत का पैसा है, तो इसमें राजीव गांधी कहां से आ गए। महिला आरक्षण 2024 के चुनाव तक लागू नहीं होगा, क्योंकि पेंच SC/ST महिलाओं पर भी फंस रहा है। विधेयक से जुड़े तमाम ऐसे सवाल हैं जो अभी भी अनसुलझे हैं। मोदी सरकार ने नए संसद भवन की पहली कार्यवाही में नारी शक्ति वंदन विधेयक को पेश किया, जहां महिला आरक्षण पारित कराने के लिए पिछले 27 साल से मौजूदा सरकार समेत कुल 4 सरकारों की एक लगातार 11वीं कोशिश है। अब बात कर लेते हैं महिला आरक्षण के लिए जो विधेयक पेश किया गया है वो आखिरकार पास क्यों नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में इसके लिए एक और प्रक्रिया से गुजरना होगा। चूंकि ये संविधान संशोधन का विधेयक है, इसलिए इसे पारित कराने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों तिहाई बहुमत की जरूरत होगी। चूंकि सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता के मुताबिक विधानसभा सीटों में भी बदलाव होगा और ऐसे में आधे से ज़्यादा राज्यों की सहमति भी इस पर जरूरी होगी। अगर सभी राज्यों की विधानसभा में प्रस्ताव प्रभावित हो रही है इस वजह से, तो उस राज्य की विधानसभा भी सरकार से ये मांग कर सकती है कि हमारी सहमति भी ले लीजिए, क्योंकि ये आरक्षण राज्यसभा और विधान परिषदों में भी लागू होगा। इसीलिए ये इनसे भी पास होना अनिवार्य है। महिला आरक्षण आगामी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव पर क्या लागू हो पाएगा। तो ऐसे में विधेयक में साफ तौर पर लिखा है कि महिलाओं के लिए 1/3 रिजर्वेशन डिलिमिटेशन यानी कि परिसीमन के बाद ही लागू होगा। विधेयक के कानून बनने के बाद जो पहली जनगणना होगी उसके आधार पर परिसीमन होगा, उसके बाद ही ये लागू हो पाएगा। तो ऐसे में अभी महिला आरक्षण लागू होना दूर की खेती नजर आ रही है। छात्रावास के 26 छात्र अचानक से बीमार हो गए, सभी को अस्पताल में ही भर्ती कराया गया। मामला छत्तीसगढ़ के कोंडागांव स्थित पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास का है, जहां 26 छात्र अचानक से बीमार हो गए। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। छात्रों का कहना है कि उन्हें सर दर्द, बुखार और सीने में दर्द, सांस लेने में परेशानियां आ रही हैं। छात्रों में इस तरह की परेशानी को एक साथ ही एक ही रात में आना बेहद गंभीर मामला है। बता दें कि जिला अस्पताल में कई छात्रों का उपचार जारी है। कुछ छात्रों का टेस्ट किया जा रहा है, हालांकि अभी तक कारणों का पता नहीं चल पाया है बीमार होने के। और ऐसे में बात करें तो ये कुछ तस्वीरें यहाँ पर विचलित कर सकती हैं, जो कि हम आपको नहीं दिखा सकते। नक्सलियों के स्थापना सप्ताह 21 से है और ऐसे में ट्रेनों पर यहां हमला हो सकता है, जिसकी वजह से पुलिस अब अलर्ट मोड पर है। नक्सलियों का स्थापना सप्ताह 21 सितंबर से शुरू हो रहा है और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने इस रूट में किरंदुल तक यात्री ट्रेनें नहीं चलाने का फैसला किया है। ऐसे में बात करें तो इस संबंध में भी चर्चाएं चल रही हैं। बीती शाम को या फिर बुधवार तक इस संबंध में फैसला भी आ सकता है। इसके अलावा बात करें तो नक्सलियों ने स्थापना सप्ताह के दौरान कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया है और इस वक्त भी कई बड़ी घटना अंजाम दी जा सकती है। पिछले साल की स्थापना सप्ताह के दौरान कुछ दिन पहले ही मालगाड़ी को रोककर उसके वॉकी टॉकी छीने गए थे और ट्रेन में अपना बैनर भी लगा दिया गया था। ऐसे में रेलवे यात्री की सुरक्षा को लेकर के सजग है। ट्रेनों का संचालन संभवतः दंतेवाड़ा तक ही करने पर सहमति बन सकती है। टिकट की घोषणा को लेकर के कांग्रेस को जल्दबाजी नहीं है, कहना है डिप्टी सीएम TS सिंहदेव का, जिन्होंने कहा कि जल्दबाजी उनको है जिन्होंने जल्दी सूची निकाल दी है। अंबिकापुर में डिप्टी सीएम TS सिंहदेव ने कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची को लेकर के कहा कि टिकट घोषणा में जल्दीबाजी नहीं है। जिन्होंने जल्दी सूची निकाली है वहां बगावत के सुर है। कांग्रेस कोई जल्दबाजी नहीं कर रही है। अभी प्रदेश इलेक्शन कमेटी के 90 विधानसभा सीट की स्पष्ट राय जब तक स्क्रीनिंग कमेटी के सामने नहीं आएगी तब तक स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक नहीं होगी। और अभी तो प्रदेश इलेक्शन कमेटी की ही बैठक चल रही है, वहां से स्क्रीनिंग कमेटी में जाएगी और फिर स्क्रीनिंग कमेटी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी को भेजने वाली है। इसके अलावा सिंहदेव ने बताया कि सेंट्रल इलेक्शन कमेटी लिस्ट जारी करेगी। जल्दी क्या है, जिन्होंने जल्दी सूची जारी की है वहां बगावत के सुर दिख रहे हैं। इसके बाद उनकी भी सूची नहीं आई है। ये सभी बातें प्रदेश में विधायक टिकटों की सूची को लेकर के प्रदेश के उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव ने कही है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें।